कोई मान लो 6% एफडी में ब्याज कमा रहा है, राइट? तो 1,000 रुपए लगाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो मैं तुम लोगों को ना फैक्टर बनाना सिखाता हूं। 6% का मतलब क्या है? आज अगर 1 रुपया लगाएगा तो 1 साल बाद कितना बन जाएगा? 1.06 एग्जैक्टली। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। तुम लोग कोई नहीं, सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये सत्संग नहीं चल रहा है यहां पर, ध्यान से सुनो। तो 1 रुपया अगर लगाएगा तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1.06, ठीक है? 2 साल बाद 1.06 का स्क्वायर। दिस इज द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड को दिमाग में डालो, ठीक है? फैक्टर मेथड को दिमाग में डालो। 1 साल बाद 1.06, 2 साल बाद 1.06 का स्क्वायर, 3 साल बाद पूरा बोलो 1.06 का क्यूब, 5 साल बाद 1.06 टू द पावर 5, 10 साल बाद 1.06 टू द पावर 10। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये मैंने फैक्टर बनाया। तो 1,000 रुपए तुम एफडी में लगाया तो ये बन गया 1,060, ठीक है? बट जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जो सामान यहां पर 1,000 रुपया का मिलता था आज वही मिलने लग गया है 1,100 का। तो क्या तुम सेम सामान खरीद पाएगा? विल यू बी एबल टू परचेज द सेम बंडल ऑफ गुड्स मोर और लेस? द आंसर इज लेस। इसीलिए म्यूचुअल फंड इतना पब्लिश हो रहा है। अभी लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए ताकि आपको इतना पैसा मिले कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इन्फ्लेशन को बीट करने का मतलब क्या है? तुम एफडी में लगाया 6, इन्फ्लेशन है 8% का, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड दे रहा है 10% का, तो भाई अब तुम इन्फ्लेशन को बीट तो किया। अगर तुम एफडी में पैसा लगाता तो तुम्हारा जो करंट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है वो भी तुम मेंटेन नहीं कर पाता। बात समझ लगी नहीं? सो इसीलिए बोला कि 10% पे अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न आ रहा है तो इससे क्या होगा? तुम इन्फ्लेशन को बीट भी करेगा और कुछ सरप्लस पैसा भी तुम्हारे पास रहेगा। समझ रहा है? तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, जब भी घर पे बात हो तो ये बताना कि एफडी से बेटर आपको अगर रिस्क उतना नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा